पर 10 आपसे कह रहा है अंकित ने एक कैमरा उसके विक्रय मूल्य से 41 सही 2/3% कम में खरीदा। भाई देखो 41 सही 2/3% का मान कितना होता है 5/12। भाई देखो उसने आप बोला विक्रय मूल्य के इतने कम में खरीदा। अगर इसका विक्रय मूल्य कितना था 12 रुपए तो कितने कम में खरीदा 5 कम में खरीदा। अगर इसका विक्रय मूल्य 12 रुपए था इसने 5 कम में खरीदा नहीं कितने खरीदा 7 रुपए। यानी इसका एसपी कितना था जो ओरिजिनल था वो कितना था 12 लाया कितने में है 7। तो इसका सीपी तो हो गया। किसको दिक्कत तो नहीं है। अब उसने आगे क्या बोला यदि वह इसे क्रय मूल्य पर 34% लाभ पर बेचे। भाई देखो इसका क्रय मूल्य कितना है 7 34 का लाभ 4 तो कितने बिकेगा 134 पे तो बिकेगा बटे 100। इस 100 को यहाँ भेज दूँ किसको दिक्कत तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा भाई जो 1200 का माल था 7 ये कितना हो जाएगा 7 गुणा 134 किसको दिक्कत नहीं है। तो से काट दो अभी कितना जाएगा 600 ये कितना जाएगा आपका 67। तो भैया आपका अनुपात क्या जाएगा 77 49 4 के 7 42 और 4 48 इतने का आ गया। वो जो 600 का माल था जो रियल में जो 77 49 4 के 7 42 4 46। अब देखो जो 600 का माल था उसने इतने का बेच दिया हानि होगी लाभ होगा हानि होगी। अब एक बात था जो माल ये पहले जिसका वास्तविक प्राइस था तो 12 था ना अब वो इसको कितने का बेच रहा है। तो जो वास्तविक 600 था वो कितने का बेच रहा है 469 का बेच रहा है। तो हानि 131 रुपये की हानि नहीं है किस पे तो 131 600 का कितने परसेंट है 2 0 2 0 6 दूनी 12 एक बचा 6 एकम 6 तो 21 सही 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं इतनी किसको हानि हो जाएगी। आप एक बार तो देख लो भाई देखो एक व्यक्ति था क्या था एक व्यक्ति था उसने क्या काम करा वो किसी वस्तु को 41 सही 2/3% कम में खरीदता है। इसका मतलब कितना होता है 5/12। अगर उसका विक्रय मूल्य 12 था इसने कितने कम में खरीदी 5 कम में खरीदा कितने की लाया 7 का लाया। अब इसको कितने की पड़ी जो 12 रुपये का माल था इसलिए 7 रुपये का पड़ेगा ना इसके लिए। तो ये आप कहते हो जो पहले 12 का बेच रहा था अब 7 का बेच रहा है ऐसा देख लो आप। अब जो इसको 7 रुपये का पड़ गया उसको कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है 34% लाभ पर बेच रहा है। तो कितने बिकेगा 134 पे। तो अगर मैं आपसे अनुपात पूछूं तो जो 12 का माल था उसने पूछा विक्रय मूल्य पर बताओ कितना बताना है आपको। आप क्या होगी ये मत सोचना कि यहाँ पर तो लाभ हानि तो सीपी पर होती है आपने तो ये इस पर निकाल दी 12 पे मतलब इस पर निकाल दी क्योंकि उसने आपसे बोला है विक्रय मूल्य पर बतानी है आपको। किसे बतानी है विक्रय तो विक्रय मूल्य 600 है ना तो 131 क्या नहीं किस पे 131 600 का कितना परसेंट है समझ में आ गया। आप इसको नोट डाउन कर लें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है 11 में आपसे कह रहा है ए ने बी को 4860 रुपये में 19% पर एक टेप रिकॉर्डर बेची। पर देखो ए ने बेची किसको बी को कितने परसेंट हानि पर 19% की हानि पर। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेची जिससे ए को 17% का लाभ हो। किसको लाभ हो ए को कितने का 17% का लाभ हो। तो बी का लाभ परसेंट कितना। देखो एक बात हो अगर देखो भाई इसकी जो उसने आपसे जब परसेंटेज दे रहा आपसे परसेंट से पूछ रहा तो रुपये से तो यहाँ पर कोई रोल आपका है ही नहीं। तो देखो आप मुझे एक बात बताओ अगर मैं आपसे कहता हूँ 3 बंदे थे ए बी और एक कौन है सी है। अगर मैं आपसे कहता हूँ जो ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना था 100 रुपये था इसने बी को बेची कितने की हानि पर बेची 19% की हानि पर बेची। जब इसका आप 19% निकालोगे तो आपको 19 से तो प्राप्त होगा नहीं कितने का बेचा होगा 81 का बेचा होगा। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई बताओ भाई किसको दिक्कत होती है यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे क्या कह रहा है बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेची जिससे ए को क्या हो 17% का लाभ हो। आप मुझे एक बताओ अगर वो ए को 17 का लाभ चाहता है ए को 17 का लाभ कब होगा इसका 17% इसका 17% कितना आएगा 17 तो आएगा यानी कितने की बिकेगा 117 की बिकेगा। तो आपसे पूछ कर रहा है बी का लाभ परसेंट कितना। भाई देखो बताओ बी को पड़ी तो वस्तु इतने की थी और बी ने बेच कितने की थी सी को इतने की। तो भैया आप अगर मैं बी और सी की बात करता हूँ तो अनुपात क्या आएगा 9 नीम 81 9 एकम 9 9 27। अब जो 9 का माल था 13 का बेच दिया लाभ कितने का होगा 4 किस पर होगा 9/4 का मतलब कितना होता है 44 सही 4/9% 44 सही 4/9%। अब एक बात बताओ ना आप 1/9 का मतलब कितना होता है 11 सही 1/9%। 2/9 का इसका डबल 3/9 का इसका 3 गुना 4/9 का इसका 4 गुना तो कितना हो जाएगा 44 सही 4/9% कह दो आप या इसको आप लिख दो 44.44%। क्या दिक्कत है दोनों मतलब सेम ही था आपका। समझ में आ गया ना सबको नोट करें आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है देखो भाई 12 में आपसे कह रहा है ए ने
बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा। भाई देखो एक बताओ, अगर ए ने बी को बेचा 4800 रुपये का और कितने की हानि पर बेचा है, 20% की हानि पर। अगर मैं आपसे कह दूं जो ए का सीपी था वो 100 रुपये था, बी को 20 की हानि पर बेच देनी, बी ने कितने खरीदा होगा, 80 का खरीदा होगा। आगे आपसे कह रहा है बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो, तो बी को अभी लाभ कितना है, यानी बी को कितने का लाभ हुआ है। देखो एक बताओ, आपके 3 बंदे हैं ना, एक तो ए है, एक बी है और एक कौन है, सी है। अगर मैं आपसे कह दूं जो ए का सी पे तो कितना था, 100 रुपये था, इसने इसको बेचा 20 की हानि पर, यानी कितना हो गया। अब देखो एक जो ये 80 रुपये है, ये ए के लिए तो एस पी है पर बी के लिए सी पी है। आगे बात सुनो भाई, देखो जो एक मूल्य होता है वो किसी के लिए तो क्या होगा, एस पी, और किसी के लिए क्या होगा, सी पी। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, मैं किसी दुकान पर कुछ सामान लेने गया, तो जो मैं लाया मेरे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और जो बेच रहा है उसके लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है। आगे जिस पे बेचता है, मतलब एक वस्तु जो एक प्राइस हो किसी के लिए सी पी होगा तो किसी के लिए क्या होगा, एस पी। जब आप इसकी बात करते हो भाई, ये 100 रुपये ए के लिए तो एस सी पी था, क्या था, कॉस्ट प्राइस था। अब इसने बी को बेचा, तो जो बी को ये 80 रुपये का पड़ा है, 80 का तो इसको पड़ गया ना, इसके लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और ए के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है। आगे बस समझ में। अब आगे क्या कह रहा है, बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को क्या हो, 15 का लाभ हो। अगर ए के लिए जो कीमत थी 100 रुपये थी, बी सी को इतनी कीमत पर बेचना चाहता है कि इसको क्या हो, 15 का लाभ, तो कितने बेचेगा भाई, 115 का बेच देगा। तो आगे वो आपसे क्या कह रहा है ए ने कितने खरीदा था, 4800 रुपये में, ए ने बी को 4800 का बेचा था। तो एक बात तो यहाँ पे बी को पड़ा कितने का था, ये 80, और रुपये में कितना है, 4800 नहीं है, तो एक का मान कितना जाएगा, 8 से 48 60 आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, बी को कितने का लाभ हुआ। भैया बी को जो माल 80 का था वो 115 का बेचा, तो लाभ कितने का है, 35 का है। अब देखो 35 से आपका एक आंसर कटता है 2100, वही आपका आंसर, क्योंकि 35 7 से कटता है, तो जो आंसर होगा वो भी 7 से कटता होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 2100। वरना इधर देखो, अगर एक का मान 60 तो 35 का मान कितना आएगा, 2100 आपका आंसर हो जाएगा। देखो आप दोबारा देखो भाई, देखो एक बताओ, मान लो जो मेरे पास ये मार्कर था, इस मार्कर की बात करता हूँ, ये मार्कर 100% पे था, कितने परसेंट पता, 100 पे। मैंने ये मार्कर इस लड़के को 20% की हानि पर बेच दिया, कितने का बेच दिया होगा, 80 बेच दिया। अब इस लड़के ने क्या काम करा, इस लड़के को इतने के लाभ पर बेचा कि मेरे को क्या हो, 15 का लाभ हो। मेरा सीपी कितना है भाई, 100 रुपये था, मेरे को 15 का लाभ कब होगा, जब 115 बेचेगा। तो यानी इस लड़के ने इस लड़के को 115 बेच दिया, तो 80 का मुझसे खरीदा, 115 का बेच दिया, तो लाभ कितने का है, 35 का था। तो आपसे तो पूछ रहा 35 का मान बताओ। अब एक बात बताओ, मैंने इस लड़के को 20 की हानि पर बेचा, कितने का बेचा, 4800 रुपये का। तो परसेंटेज में तो 80% इसने खरीदा, और रुपए में कितना खरीदा, 4800। तो इस 80% का मान कितना है, 4800। तो एक का मान कितना आ गया, 60। अगर एक का मान 60 आ गया तो उसने पूछा कि बी को कितने का लाभ हुआ, तो भैया जो माल 80 का था इसने 115 का बेचा, तो लाभ कितने का है, 35, और 35 का मान कितना जाएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब चलो आप इसको नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे ये कह रहे हैं, देखो ये आपके क्रमागत चल रहे हैं सभी के सब, सक्सेसिव जो आप होता आपका। देखो क्या कह रहा है 13 में, कह रहा है एक खनिक, देखो खनिक क्या होता है, एक आपका माइनर सेल वाला होगा। जैसे मांगा तो मेरी माइनर की कंपनी है, मैं माइनर सेल हूँ। तो क्या कह रहा है, एक खनिक किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेच। देखो 40 का मतलब कितना, जो 5 का माल था 2 के लाभ पर कितने का बिकेगा, 7 का बिकेगा। अरे 20% का मतलब 1/5, 40 का मतलब 2/5, तो जो 5 का माल था कितने का बेचा होगा, 7 का बेचा होगा। आगे वो क्या कह रहा है, व्यापारी इसे 25 के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। देखो 25 का मतलब कितना होता है, 1/4, 4 का माल 5 बेच दिया। तो क्या कह रहा है, खरीदने के लिए 56 लाख रुपए का भुगतान किया। देखो जो ग्राहक था, ग्राहक ने जो हीरा खरीदा उसके लिए कितने का भुगतान किया, 56 लाख रुपए का भुगतान किया। तो अगर जो खनिक था उसकी जो कीमत थी वो कितने रुपये थी। देखिए एक बात हो, यहाँ पे आपके एक तो खनिक था, खनिक ने किसको बेचा, व्यापारी को, व्यापारी ने किसको बेचा, ग्राहक को। तो 3 बंदे आपके यहाँ पे। तो इसको आप देखो, आपको ग्राहक का दिया है, आपसे खनिक का पूछा, पहला और आखिरी। तो जब पहले और आखिरी का बात करता हो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो। देखो क्या कह रहा है, मैं देखो 40 का मतलब कितना होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। जो माल 5 रुपए का था वो बेच दिया 7 रुपए का। भैया ये तो आपका खनिक है, सही है, और ये कौन है, व्यापारी है। अब क्या काम कर, जो व्यापारी था उसने ये माल बेच दिया 25 के लाभ पर। 25 का मतलब कितना होता है, 1/4, यानी 5 का माल कितने का बेच दिया, 5 का माल बेच दिया इसने, 4 का माल 5 में, 4 का माल 5 बेच दिया। तो भाई देखो ये तो आपका माइनर और व्यापारी वाले का है ना। व्यापारी को आप क्या बोलोगे, सेलर, और ये सेलर का और किसका है, कस्टमर का है। तो एक बात बताओ, 4 पंजे 20, 7 पंजे 35,
तो यार एक बात होता है, जो कस्टमर था उसने कितना भुगतान करा है 35 का, और क्वेश्चन में कितना है ये 56 लाख रुपए, तो एक का मान कितना आएगा ये, तो जो ट्रेडर था, ट्रेडर के लिए क्या था 20 का, तो 20 का मान क्या आएगा, बस हो गया। 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 5 चौक 20, 8 चौक भैया जो खनिक था उसके लिए जो कीमत थी वो कितने की थी बस। अगर आपको देखो एक बात बताओ, उसने आपको कस्टमर का दिया है, देखो चैन देखो ना आप, पहले तो आपका जो ये था आपका माइनर वाला था वो था, और कौन था आपका ट्रेडर कह दो, आप सप्लायर कह दो। अनुपात कितना था 5:7 था। अब जो सेलर था और जो कस्टमर था, जो सेलर था उसने किसको बेचा कस्टमर को, कितने के लाभ पर 25 के लाभ पर, यानी जो 4 का माल था कितने का बेच दिया 5 का बेच दिया। अब या तो आप ऐसे देखो टाइम बढ़ जाएगा, सही है। अब आप इसको बराबर करोगे, 4 की आप यहाँ करोगे और 7 की आप यहाँ करोगे, तो कितना आएगा 4 पंजे 20, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो कस्टमर को कितने का पड़ेगा 35 का, 35 होता था डायरेक्ट। माइनर कितने का पड़ा 20 का, तो 20 का मान तो निकाला मैंने, तो इसको आप छोड़ो। देखो एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे 3 बंदे हैं, माइनर है, सेलर है और क्या है कस्टमर। जब वो पहले और आखिरी की बात करता है, देखो ये जो बीच वाला होता है तो आपसे आपका कट जाता है, क्योंकि देखो ये क्या है माइनर और सेलर है, ये क्या है सेलर और, तो ये आपस में कट जाता है, बचता क्या है माइनर और सेलर ही आपका बचता है, पहले का और आखिरी का आपका अनुपात बचता है। आप देख लो चाहे भैया 5:7 गुणा 4/5, भैया माइनर बटे सेलर है, ये गुणा में क्या है सेलर बटे कस्टमर, ये तो कट जाएगा ना आपका, किसका अनुपात निकल आएगा माइनर और कस्टमर का आएगा। तो 5 चौक 20, 7 पंजे 35, तो डायरेक्ट आता है। जब भी आपसे वो पहले और आखिरी की बात करेगा आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, पहले का और आखिरी का निकल का आता है आपका। समझ में आ गई बात, नोट कर लो आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे ये कह रहा है, देखो 14 में आपका ऐसे, यहाँ पे आपके 3 थे, आगे भी आपका ऐसे। देखो आपसे क्या कह रहा है एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% के लाभ पर बेचता है। कितने के लाभ पर बेच रहा है भाई 10 के, 10 का मतलब कितना होता है 10 का माल 11 में बेच दिया। आगे कह रहा है थोक विक्रेता के दुकानदार को 20 के लाभ पर, यानी 5 का माल 6 में बेच दिया। उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को इतने में 15% की हानि पर बेचता है। देखो 15% का मतलब कितना होता है 15/100, यानी 5/15/100 का मतलब क्या होगा 3/20। वह 20 के माल पे 3 की हानि ले ली तो कितने का बेचा होगा 17 का बेचा होगा। तो देखो एक बात हो भाई, देखो आपके इसमें 4-5 बंदे आ गए। देखो निर्माता ने किसको बेचा थोक विक्रेता, कितने के लाभ पर 10 के लाभ पर, तो भाई जो 10 का माल था कितने का बेचा होगा 11 का बेचा हो, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब जो थोक विक्रेता था उसने दुकानदार को बेचा 20 के लाभ पर, 20 का मतलब कितना होता है 1/5, यानी 5 का माल 6 में। और जो दुकानदार था उसने कस्टमर को बेचा 15% की हानि पर। 15 का मतलब कितना होता है 15/100, 5 से 15, 5 से वो 20 पर, यानी 20 का माल 3 की हानि पर, तो कितने का बेचा 17 रुपए का बेचा। भाई देखो एक बात बताओ, आपसे वो किसका माल पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है मैन्युफैक्चरर का बताओ, किसका बताओ निर्माता का, और आपको किसका दिया है कस्टमर, तो आपस में सब कट जाएंगे। देखो ना आप, जो शुरुआत में था ये आपको दे रखा था मैन्युफैक्चरर और होलसेलर का, ये दे रखा है होलसेलर और शॉपकीपर का, ये आपको दे रखा है शॉपकीपर और कस्टमर का, ये इससे आपस में कट जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या मैन्युफैक्चरर और कस्टमर। अब आपस में जो कट रहा है आप काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब आप काटोगे 2 से कितनी बार जाएगा 3 बार, 2 से कितनी बार जाएगा 10 बार, ये कितना आ गया 500, 17 दिया। जब आप 51 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो 561 तो आएगा भैया, बताओ। यानी अगर मैन्युफैक्चरर के लिए 500 कीमत थी तो कस्टमर ने कितनी अदा करी है 561। अरे देखो इस 561 का मान कितना है 56100 है, तो एक का मान कितना आ गया 100, तो इस 500 का मान क्या आएगा 50,000। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया भैया सबको, नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 15 में आपसे कह रहा है एक तालिका पर निर्माता इसे थोक व्यापारी को 10 के लाभ पर बेचता है। 10 का मतलब कितना होता है 10/100, यानी 1/10। जो 10 का माल था उस पर 1 का लाभ कमाया तो कितने का बेचा होगा भैया 11 रुपए का बेचा होगा, किसको दिक्कत तो नहीं आता। आगे आपसे क्या कह रहा है रिटेलर को, थोक व्यापारी एक रिटेलर को 30 के लाभ पर, 30 का मतलब कितना होता है 30/100, यानी 3/10। जो 10 का माल था 3 का लाभ लिया, कितने का बेचेगा 13 रुपए का बेचेगा, किसको दिक्कत तो नहीं आता। आगे आपसे ये कह रहा है अंत में रिटेलर इसे 50% के लाभ पर, देखो 50 का मतलब कितना होता है 1/2, 2 के माल पर 1 का लाभ, यानी कितने का बेचेगा 3 रुपए का बेच देगा। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब देखो शुरुआत हुई थी निर्माता से और ग्राहक पे खत्म हुई, और आगे कह रहा है
4290 रुपये का भुगतान करता है कस्टमर। तो भैया विनिर्माण लागत पूछ रहा है, यानी कितने की लागत उसकी थी, पहला और आखिरी का वही संबंध है। तो देखो आप जो कट रहा है काट दो, आप कुछ कट नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ गया ये 200 और ये कितना आएगा 13 39 गुणा 11, 39 गुणा 11, 9 2 4। किसको दिक्कत तो नहीं है। अब ये बताओ अगर निर्माता को कीमत 200 रुपये थी तो कस्टमर ने कितनी अदा करी है 429, वो कह रहा है 429 नहीं करी, इतनी अदा करी है, तो उसका 10 गुना नहीं है। एक का मान कितना आ गया 10, तो इसका मान कितना आएगा 2000, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई सबको, नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कह रहा है। देखो 16 में आपसे कह रहा है ए ने 20% पर अपनी कार बी को बेच दिया, बी ने इसे 10% लाभ पर सी को बेच दिया, सी ने कार को 9.09% हानि पर एक डी को बेच दिया, डी ने खरीद पर 10% खर्च करके इसे 8.33% लाभ पर बेच दिया, ए को बेच दिया। ए को कितने परसेंट की हानि हुई उसने आपसे पूछा। देखो एक बात बताऊँ, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 8.33 है ना, 9.09, आपको जो परसेंटेज आती है आज के टाइम में आपकी ऐसी परसेंटेज आती है। तो देखो एक बताओ, 4 बंदे थे ए बी सी डी, ए बी सी डी। भाई देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ जो ए की जो सी पी था वो कितना था 100 रुपये था, ए का जो सी पी था वो कितना था 100 रुपये था। अब देखो ए ने 20% पर पे की बी को, भाई जब आप 100 का 20% निकालो कितना आएगा 20 ही तो आएगा, तो बी को कितने की बेकी भाई 120 की बेकी होगी, सीधी सी बात है। अरे अगर इसको 20% के लाभ पर बेकी है तो कितने की बेकी होगी 120 की। जो कीमत ए की 100 रुपये की थी वो बी को बेच दिया 120 रुपये का। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं। अब आगे वो क्या हुआ, बी ने इसे 10% पर सी को बेच दिया। जब इसका आप 10% निकालो कितना आएगा 12 तो आएगा भैया, 10% कितना होगा 12, तो कितने की बेच दी सी को 132 रुपये की। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आगे क्या हुआ, सी ने कार को 9.09, देखो ये 9 का मल्टीपल नहीं है तो इसका मतलब कितना होगा 1/11, तो भैया सी ने डी को बेच दी 1/11 की हानि पर। जब आप 132 का 1/11 निकाल लोगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो उसने 12 की हानि पर बेच दी, यानी कितने की बेच दी डी को 120 रुपये की इसने ये बेच दी। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई, समझ में आ गया। यानी जो डी को जो वस्तु पड़ी कितने की पड़ी है 120 रुपये की, यहाँ तक ये पड़ी। अब आगे देखो आपसे कह रहा है डी ने खरीद पर 10% खर्च करा। अगर इसने 120 की खरीदी, इसने इसके ऊपर 10% खर्च कर दिया, इसका 10% कितना आएगा 12। अगर इसने इस पर 12 रुपये खर्च कर दिए तो भाई एक बात तो बताओ इसको कितने की पड़ी रियलिटी में, तो 132 रुपये का इसका आ गया कॉस्ट प्राइस। किसको दिक्कत तो नहीं आता भाई। अगर 10% खर्च करे, 120 का खरीद के लाया था जो भी वाहन था, जो भी कार थी, 10% खर्च करी, 120 का 10% कितना होता है 12, यानी 12 खर्च कर दिया, यानी कितने की पड़ेगी 132 रुपये की इसको ये पड़ेगी। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं भाई। आगे आपसे ये कह रहा है खर्च करके इसे 8.33% लाभ पर ए को बेच दिया। भैया 8.33 का मतलब कितना होता है 8.33, भैया 16.66 का आधा नहीं है 8.33, 1/6 होता है उसका मतलब, तो इसका मतलब क्या होगा 1/12 नहीं होगा। अब एक बात बताऊँ, 16 सही 2/3 का मतलब कितना होता है 1/6 होता है। 16 का आधा कितना होगा 8, 2/3 का आधा कितना होगा 1/3, तो इसका मतलब कितना होगा 1/12 नहीं होगा। या आप इसको कह दो 8.33, क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों बात सेम ही तो आपकी, समझ में आ गया। तो इसने क्या काम करा, जो डी को वस्तु 132 की पड़ी थी इसने वापसी किसको बेच दी ए को, कितने के लाभ पर बेची 8.33% के लाभ पर बेच दी। इसका मतलब कितना होता है 1/12 होता है। तो जो 132 का माल था, जब इस पर आप 1/12 निकालोगे, इसका 12 कम 12, 12 कम 12 ने 11 के लाभ पर बेच दी। तो जो 132 का माल था अगर 11 के लाभ पर बेच दी तो कितने की बेची 143 रुपये की बेच दी। भैया जो डी की जो कीमत 132 रुपये की थी, इसने ए को बेच दी 143 रुपये की। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब लोग बाग क्या काम करेंगे, भैया 100 का माल था 143 का खरीदा इसने, तो इसको 43% की हानि हो रही है। गलत आंसर। आप मुझे एक बताओ, जो इसकी कीमत 100 रुपये थी, कितनी थी 100 रुपये थी, वो किसको बेचा था इसने बी को 120 का बेचा था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते से देखना। तो भैया एक बात हो, तो 100 रुपये का तो इसने 20 रुपये का तो इसने ऐसा लाभ कमा लिया था,
सुनते रहा ना। अरे 20 का तो लाभ कमा लिया था। अगर यहाँ पे 100 रुपए के माल को, जो 100 का माल था, अगर 143 का खरीद रहा है तो इसको 43 की हानि हो रही है। बट एक बात तो इसने 20 का लाभ भी तो कमाया था 20 रुपए का, तो कितने का पड़ा होगा इसको? तो 23 रुपए की तो हानि होगी। तो इसको कितने का आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 23% की हानि। आगे बात समझ में? किसको दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया ना? अब एक बात हो, मान लो मेरे पास कोई वस्तु 100 रुपए की थी, 100 रुपए की थी, मैंने इसको बेच दी थी 120 की, तो मैंने 20 का लाभ नहीं कमाया था। अब क्या काम करा, वही वस्तु घूम फिर के फिर मेरे पास आ गई, मैंने कितने खरीदी? 143 रुपए की। तो एक बात तो बताओ, अगर मैं कहता हूँ इसकी कीमत 100 रुपये थी, मैं 143 खरीद रहा हूँ, बट मैंने 20 का लाभ इससे भी तो कमाया था, तो मेरे को तो 23 की तो हानि हुई है। तो 23% की हानि किसको होगी? ए को 23% की हानि हो जाएगी। समझ में आ गया? नोट कर लो आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे ये कह रहा है, देखो भाई 17 देखो आप, 17 में आपसे कह रहा है एक व्यापारी सामान्यतः 25% का लाभ कमाता है। भाई देखो एक व्यापारी होगा, कितने का लाभ कमाता है? 25% का आपका लाभ कमाता है। एक बार उसने सामान का 25% हिस्सा कुछ गुंडों ने हथियार लिया। जो उसका सामान था उसमें से क्या करा? 25% कुछ गुंडों ने हथियार लिया। आगे ये कह रहा है इस प्रकार हुई हानि की भरपाई करने के लिए उसने विक्रय मूल्य में, देखो क्या बोला, विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि करके बचे हुए हिस्से को बेच दिया। उसका नया लाभ परसेंट ज्ञात करना है। भाई देखो एक बात हो, भाई 25 का लाभ कमाता है, क्या कमाता है? 25% का वो आपका लाभ कमा रहा था। इसका मतलब कितना होता है? 1/4। भाई अगर 4 रुपये का माल था, उस पर लाभ कितने का हमारा होगा? 1 का। अगर इसका CP 4 रुपये था तो इसका SP कितना था? 5 था। किसको दिक्कत तो नहीं भाई? भाई 25 का मतलब ही कितना होता है? 1/4। यानी क्या कर रहा होगा? 4 के माल को 1 के लाभ पर बेच रहा होगा, जो तो 5 का बेच रहा होगा। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई। आगे हो क्या कह रहा है? एक बार उसके सामान का 25% हिस्सा, देखो 25% के हिस्से के मतलब कितना होता है? 1/4। अगर इसके पास में कह दो टोटल 4 किलो गेहूं थे, कितने गेहूं थे? 4 किलो गेहूं थे। अगर टोटल 4 किलो गेहूं थे तो इसमें से 1 किलो तो गुंडों ने हथियार लिया। अरे सुनते रहे ना, 1 किलो तो गुंडों ने हथियार लिया। तो आप मुझे एक बात, अगर वो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट चाहता है? 20 का। आप मुझे एक बताओ, अगर वो 20 का प्रॉफिट चाहता है, अगर 4 किलो गेहूं थे, 4 रुपये के हिसाब से लाया होगा, कितने का लाया होगा? 16 रुपये की लाया होगा। किसको दिक्कत तो नहीं है? अब आगे आपसे कह रहा है 20% की वृद्धि करके बेच दिया। तो एक बात तो बताओ, विक्रय मूल्य कितना था? 5 था। जब आप 5 का 20% निकालोगे, तो जब आप 5 का 20% निकालोगे आपको 1 ही तो प्राप्त होगा। यानी 1 की वृद्धि करके बेच दिया। जो पहले SP 5 रुपये था, अब कितना हो गया? 6 रुपये हो गया। यहाँ तक किसको दिक्कत तो नहीं है? अब आप मुझे एक बताओ, भैया 4 किलो गेहूँ लाया था, 4 रुपये के हिसाब से लाया था, कितने का लाया होगा? 16 रुपये के। इस 4 में से एक तो गुंडों ने हथियार लिया, कितना बचा? 3 तो बचा। तो भैया जो 3 बचा, उस बचे हुए हिस्से को कितने के हिसाब से बेचेगा? 6 रुपये के। तो 3 किलो कितने का बेचेगा? 18 रुपये का। तो एक बात तो बताओ, जो माल 16 रुपये का लाया था, 18 का बेच दे, लाभ कितने का होगा? किस पे? 2/16 यानी 1/8। और 1/8 का मतलब कितना होता है भाई? 12.5% का इसको लाभ हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको भाई? नोट कर लो आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 18 में आपसे कह रहा है एक मिल मालिक ने थोक विक्रेता को कुछ वस्तुएं 22.5% लाभ पर बेचा जाए। थोक विक्रेता ने फुटकर विक्रेता को 33.33% लाभ पर बेचा। फुटकर विक्रेता ने ग्राहक को 14 सहित 2/7% हानि पर बेचा। अगर ग्राहक ने इसे 1225 रुपये में खरीदा तो मिल मालिक ने लागत मूल्य कितना? देखो भाई एक बात हो, देखो लास्ट में क्या है? कस्टमर। शुरुआत कहाँ से हुई थी? मिल मालिक से। लास्ट आपको दे रखा है, शुरुआत आपसे वो पूछ रहा है। तो एक बात तो बताओ, 22.5% का मतलब कितना होता है? 9/40 होता है। देख लो, देखो भाई अगर नहीं पता 22.5 को अभी तो लिखोगे, वैसे तुम गलत बता रहे हो। 22.5 ये तो होता आपका, ये तो है 22 दूनी अरे 45/2। परसेंटेज आप नीचे लग जाएंगी 2 0। 5 से ये 9 बार और 5 से ये 40 बार, कितना होता है? 40/9। अब देखो जो 40 का माल था, जो कितने का माल था? 40 का, 9 के लाभ पर बेच दिया, कितने का बेगा होगा? 49 का बेगा होगा। किसको दिक्कत तो नहीं है? आगे क्या हुआ? फुटकर विक्रेता को 33% लाभ पर, यानी जो थोक विक्रेता था उसने 33.33 के लाभ पर बेचा। 33.33 का मतलब कितना होता है? 1/3। जो 3 का माल था वो कितने का बेच दे भैया?
4 रुपए का बेच दिया, किसको दिक्कत तो नहीं है। आगे क्या हुआ, 14 सही 2/7 का मतलब कितना होता है, 1/7 होता है भाई। अरे 14 सही 2/7% की हानि, इसका मतलब कितना होता है 1/7। जिसको नहीं पता 14 7 98 बढ़ दो 100/7%, हटाओ 2 0 लगाओ, ये कट जाए कितना आ गया 1/7। जो माल 7 का था वो 1 की हानि पर बेच दिया, कितने का बेच दिया, हो गया आपका क्वेश्चन। 3 दूनी 6, 4 से पूरा 10 बार, 2 से ये 5 बार, 7 से ये 7 बार, तो अनुपात कितना आ गया 5:7। अगर जो थोक भी रहता था अगर उसकी कीमत 5 थी तो कस्टमर की कीमत कितनी है 7 है। इस 7 का मान कितना है 1225 है, तो 1 का मान कितना आएगा 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और ये 5, तो 5 का मान कितना आएगा आपका 875 आ जाएगा। अगर 1 का मान 175 तो 5 का मान कितना आएगा 875, ये आपका आंसर है। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो ये जो आपकी फिगर है, जैसा आपसे कह दूं 14 सही 2/7, इसको आप 14 सही 2/7 भी कहते हो, इसको आप ये भी कहते हो क्या भैया 14.28%, दोनों का मतलब सेम होता है आपका। आप 33 सही 1/3 लिख दो या आप कह दो 33.33, ये सब मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ा रखा है, या आप इसको ये लिख दो, सही है। अब जैसे देखो आप इससे पकड़ो ना, आपको ये दिख रहा है 33, इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है 1/3 होता है। अगर आपको कहीं 0.666 दिख जाए तो इसको आप मतलब क्या होता है 2/3 होता है, तो आप इससे इसको पकड़ो, ठीक है। अब इससे लिखा है, इसका मतलब कितना होता है 1/7 होता है। अगर मैं इसका डबल कर दूं, अगर मैं इसका डबल कर दूं, 14 का डबल कितना होता है 28.56 आपको दिख जाएगा, तो आप समझ जाना आपने इसका डबल करा, इसका मतलब क्या होगा 2/7 हो जाएगा। इस सब मैंने आपको पढ़ा रखा है परसेंटेज में, आगे बस में नोट करें आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19, भाई देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, अच्छा क्वेश्चन है, आप सही से देखना इसका है ना। जैसा 19 है फिर आपका ऐसे 20 क्वेश्चन है, तो देखो 19 में आपसे कह रहा है सोनू ने मोनू को एक वस्तु 35% लाभ पर बेची। देखो 35 का मतलब कितना होता है 35/100, 5 7 35, 5 से जाएगा 20 बार, यानी कितना जाएगा 7/20। तो भैया 35% का मतलब होता है 7/20, यानी जो 20 का माल था वो 27 का बेच दिया, किसने सोनू ने, किसको मोनू को। तो एक बात बताओ 35% का मतलब होता है 7/20, 7/20, यानी जो 20 का माल था वो बेच दिया 27 रुपए का। अब देखो जो 27 रुपए हैं इसको सही से देखना, ये 27 रुपए ये किसने बेचा, सोनू ने बेचा, किसको, मोनू को। तो भैया सोनू के लिए ये क्या है, सोनू का ये आपका एसपी है और ये मोनू का क्या है, मोनू का ये सीपी है। किसको दिक्कत तो नहीं है यहां तक बताओ, क्योंकि सोनू ने बेचा मोनू को कितने का 27 रुपए का, जब 27 का बेचा तो भैया सोनू के लिए क्या है ये एसपी है और मोनू के लिए क्या है ये सीपी है। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। आगे आपसे ये कह रहा है इसके बाद मोनू ने उसके मरम्मत पर कितने रुपए खर्च करे 3780। आप मुझे एक बताओ मोनू के लिए सीपी तो है, अरे यही था, इसने इस पर कितने रुपए खर्च करे 3780 रुपए खर्च करे। तो एक बात तो बताओ इसके लिए सीपी तो ये बनेगा आपका पूरा का पूरा, किसको दिक्कत तो नहीं आता। अब आगे कह रहा है खर्च करके इसे 18.18% हानि पर किसको बेच दिया, रवि को बेच दिया। तो एक बात हो तो 18.18 ये आपका 9 से कटता है, 9 दूनी 18, तो इसका मतलब क्या होगा 2/11, यानी जो माल 11 का था वो बेच देगा 9 रुपए का। किसको दिक्कत तो नहीं, किसने बेचा, ये बेचा मोनू ने, किसको, रवि को। ये आपका मोनू है और ये आपका क्या है रवि। यहां तक किसको दिक्कत तो नहीं है भाई। अगर किसी को दिक्कत हो तो बता दो मुझे अभी, क्वेश्चन अच्छा है आपका। आगे देखो आगे आपसे क्या कह रहा है हानि पर रवि को बेच दिया। अब रवि के वस्तु का क्रय मूल्य, सुनते रहना, अब रवि के, अब एक बात ये 9 रुपए है, ये मोनू के लिए तो एसपी है और रवि के लिए क्या है ये सीपी। यहां तक बात समझ में आ गई। ये 9 क्या है, ये रवि का सीपी है क्योंकि रवि ने इतने में खरीदी है। आगे आपसे कह रहा है अब रवि के वस्तु का क्रय मूल्य सोनू के वस्तु के विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। देखो सुना आपसे ये बोला, कह रहा जो रवि का क्रय मूल्य है ना वो सोनू के एसपी से, देखो इससे क्या है 20% अधिक है, यानी इससे जो ये होगा ना ये 20% अधिक होगा। यार एक बताओ ये क्या इससे अधिक है, नहीं है। तो एक काम करूं पहले इसको इसके बराबर कर दूं, बराबर कैसे होगा 3 की मल्टीप्लाई कर दो, और आपको पता है किसी से मल्टीप्लाई कर लो चाहे किसी से कोई डिवाइड कर लो, कोई अंतर आपका नहीं पड़ता। तो अनुपात कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 33:27। किसको दिक्कत तो नहीं आता, बताओ अगर किसको दिक्कत हो। अब देखो सुना आपसे आगे एक बात और बोली है। अब तो देखो अभी तो बराबर है, ये भी 27 है और रवि का सीपी भी कितना है 27 है, तक इसको दिक्कत तो नहीं। उसने आपसे आगे एक बात बोली है, अब रवि के वस्तु का क्रय मूल्य, भैया इसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना है
27 है। अब रवि के वस्तु का क्रय मूल्य है, सोनू के वस्तु के विक्रय मूल्य से क्या है 20% अधिक है। ये जो होगा ना, ये जो होगा, और सोनू का एसपी क्या है 27 है, इससे 20% अधिक है। देखो 20% को आपका क्या हो गया, यानी इसका 120% है। 120 को आपका क्या, तो 120/100 यानी 1.2 गुना है। अरे ये तो कहते हो आप, मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर में बताया था 30% मतलब कितना होता है 1.3, 40% का 1.4 बताया था मैंने आपको। तो एक बात तो अगर 20% अधिक है तो एक काम वो क्या कहना चाह रहा है, यानी इसका क्या है 1.2 से आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। या एक बात बताओ, अगर 20% अधिक है तो 120% होगा, सीधी सी बात है। 120/100 तो लिखोगे आप, नीचे 2 जीरो ऊपर 120, तो जब ये तो आएगा भैया 1.2। और आपको पता है जो करोगे पूरे के साथ करोगे, ये तो आपको पता ही होगा। जब आप पूरे मल्टीप्लाई करोगे 12 तिया 36, 3 कैरी, 12 36 और 3 39, एक के बाद आ गया पॉइंट अनुपात, 12 सत्ते 84, 8 कैरी, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 8 32, 32.4 ये आ गया। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, उसने आगे आपसे क्या बोला है, देखो भाई अब इस बात को देखना। आप मुझे एक बताओ, मोनू का एसपी कितना था 27 था, 27 था। मोनू ने बेग कितने की दी, इतने की बेग दी। ये एक बात बताओ आप भैया, 27 था, ये भी तो मोनू का ही है, कितने का अंतर है इसमें 12.6 का है। और देखो रुपए में कितने का अंतर है, 3780 रुपए का है। तो देखो इस पॉइंट से आप एक जीरो लगा लो। 126 का ये 3 गुना नहीं है, अरे 1 का 3 गुना 3, 26 का 3 गुना 78, 1 का मान कितना आ गया 300 आ गया। अब देखो उसने आगे क्या बोला, वो आगे आपसे कह रहा है कि सोनू ने, यदि सोनू ने इसे 30% में बेचा हो, 30% हानि लिख लो इसमें, यहाँ पे इसको आप लिख लो, इंग्लिश में पढ़ लो। देखो कह रहा है सोनू सोल्ड द आर्टिकल एट 30% लॉस, सही यहाँ पे लिख लो 30% हानि पर बेचा होता, सही है। तो आप मुझे एक बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं सोनू का एसपी क्या रहा होगा, तो सोनू का सीपी, सोनू का सीपी तो भाई, तो 20 का मान कितना आ गया 6000 आ गया, यानी जो सोनू का सीपी था वो था 6000 रुपये। वो अगर 30% की हानि पर बेचता, अगर 30 की हानि पर बेचता यानी कितने का बेचता 70% तो बेचता, तो इसका आप 70% जो निकाल दो डायरेक्ट 7 तो भैया इसको फिर 42 रुपये का बेचता। इसको आप नोट करो, आपको दोबारा बताऊंगा मैं एक बार। देखो भाई दोबारा देख लो, आपसे क्या कह रहा है सोनू ने मोनू को एक वस्तु 35% के लाभ पर बेची। देखो 35 का मतलब कितना होता है 7/20। जो 20 का माल था सोनू का वो कितने का बेच दिया 27 का। देखो 27 का बेचा, किसने बेचा सोनू ने, किसको मोनू को। तो ये 27 है, ये सोनू का क्या है एसपी, ये मोनू का क्या है, ये मोनू का सीपी आ गया। अब क्या काम करा मोनू ने ही 27, देखो ये अनुपात है, क्या करा जितने का खरीद के लाया उस पर 3780 रुपये मरम्मत पर खर्च कर दिए। अब जब खर्च करने के बाद क्या काम करा, इसने इस वस्तु को रवि को बेच दिया। किसको बेच दिया, रवि को बेच दिया। रवि को बेचा कितने की हानि पर 18.18% की इसने हानि पर बेच दिया। 18.18 का मतलब कितना होता है 2/11। जो माल 11 का था कितने का बेच दिया 9 रुपये का। इसने आगे क्या बोला कि जो रवि का क्रय मूल्य है वो सोनू के विक्रय मूल्य से क्या है 20% अधिक है। भाई एक बात तो बताओ, अभी तो बराबर ही ना, पहले को मैंने बराबर कर दिया 3 से कर दिया, क्योंकि ये क्या है 9, ये कितना 27, इसको मैंने 27 बना के क्या करा 3 से एक कितना आ गया 33/27 आ गया। अब मैंने इनको बराबर कर दिया, बट उसने बराबर के लिए नहीं बोला, उसने क्या बोला है कि जो रवि का क्रय मूल्य है वो सोनू के विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो भैया 20% अगर अधिक है, 20 का मतलब कितना होता है भैया, अगर ये 100 पे है तो ये 120 पर आओगे, ये तो मतलब होता है। तो मैंने क्या काम करा, मैंने इसको 20% अधिक कर दिया। यानी क्या करा मैंने 1.2 की पूरे में मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कितना हो गया 39। देखो एक बात याद रखना आप, ये मोनू ने बेचा है तो भैया मोनू का, ये मोनू का क्या है, ये मोनू का सीपी तो रहा होगा भैया। जो सीपी 27 था वो कितना हो गया, इतना हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इतना खर्च करा है। ये जो 12.6 है उसका मान तो 3780 था, ये तो एक का मान कितना आ गया 300। तो सुना के क्या बोला कि यदि सोनू इस वस्तु को 30% हानि पर बेचता तो कितने का बेचता। तो आप मुझे एक बात तो बताओ, सोनू का सीपी कितना था 20 था। जब एक का मान 300 तो 20 का मान कितना आ गया 6000। यानी जो सोनू का सीपी था वो 6000 रुपये था। बट उसने आपसे ये नहीं पूछा कि सीपी कितना था, उसने बोला अगर सोनू इस वस्तु को 30 की हानि पर बेच दे तो कितने का बेचेगा। अगर 30 की हानि पर बेचेगा यानी कितने परसेंट बेचेगा 70 पे, तो 70% कितना आएगा 7 6 42 का बेच देगा। बात करें समझ में आ गया। चलो आगे कल करेंगे आप।